ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रचलितकलभूतलकलङ्का निरुपासि तीर्थहरतु न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषा वचनोस्त्रम अनुसारता मासाद्य श्रीमती नियमाचार्य शास्त्र तारा सावधान ते आश्रवंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ श्री गोमठसार जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नमीचंद भाई साहब ब्राउ भी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। हम लोग जीव कांड जी का गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग योग मार्ग नाम हमारी चल रही है। योग मार्ग नाम में हमने काय कार्मन का योग तक हमारा हो गया है। अब आगे 242 नंबर की गाथा योग प्रवृत्ति का प्रकार। जैसे है ना भैया औदारिक शरीर में विक्रियक शरीर बनता है तो कैसे कैसे किस समय क्या क्या योग है ऐसा अब इसमें बताने जा रहे हैं। बेगुव्य आहार क्रिया न समम पमत विरदमि जो गोवी एक काले एक यहोदिनियमेन। बेगुव्य आहार क्रिया न समम पमत विरदमि जो गोवी एक काले एक यहोदिनियमेन। पमत उच्चारण करें गाथा का और संस्कृत का उच्चारण करें जिनके पास संस्कृत छाया हो। करें दीदी। बेगुव्य आहार क्रियाणा समम पमत विरदमि जो गोवी एक काले एक यहोदी नियमेन। आपने तो यही की है प्राकृत वाली। 242 वाली तो पढ़नी थी। संस्कृत पढ़ी है उसकी जिनके पास संस्कृत छाया है। दीदी मैं पढ़ रही हूँ। वेगुर्विकाहारक क्रिया न समम प्रमत्त विरते योगोपि एक काले एक एव च भवति नियमेन। बहुत इजी है गाथा। गाथा का अर्थ कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं करूं दीदी? करिए। वेगुवीय मतलब वैकृत, आहार मतलब आहारक, क्रिया मतलब क्रिया, न मतलब नहीं, समम मतलब एक साथ, प्रमत्त विरुद्धमि मतलब छठे गुणस्थानवर्ती के, जोगो भी एक काले योग भी एक काल में, एक यहोदी नियमेन एक काल में एक ही योग होता है, यह नियम है। मतलब वैकृत और आहारक जो क्रिया है ये छठे गुणस्थानवर्ती के एक समय में एक ही हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं होती। वैसे जैसे एक काल में एक ही योग होता है, दो योग साथ नहीं हो सकते। बहुत अच्छा। एक बार फिर हम अर्थ कर देते हैं। उन्होंने किया है, बिल्कुल सही किया है भाई साहब ने।
बेगुव्य बेक्रियक आहार आहारक क्रिया, यानी बेक्रियक शरीर की क्रिया और आहारक शरीर की क्रिया न समम एक साथ नहीं, परमत विरुद्ध मही छठे गुण स्थान वर्ती को। छठा गुण स्थान क्यों लिया गया, इसके पहले अथवा ऊपर का गुण स्थान ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि आरक जो है आहारक वृद्धि छठे गुण स्थान में उदय है। आहारक क्रिया जो होगी आहारक की वो छठे गुण स्थान में है, इसलिए छठा गुण स्थान ही लिया गया, न 7वें में है न 5वें में है। तो जोगो भी एक काल, योग योग भी एक काल में एक ही होता है नियम से। अब यहाँ पर क्या छठे गुण स्थान वर्ती को आहारक और बेक्रियक रिद्धि दोनों रह सकती है क्या? नहीं बोल रहे हैं, दोनों एक साथ रहेगी। दोनों रिद्धियां हो सकती है, लेकिन एक समय में एक का ही उपयोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर उत्तर। दोनों के रहने का कोई यहाँ पर प्रकरण नहीं है, यानी इसका मतलब पारिशेष न्याय से ये निकल गया कि दोनों रिद्धियां रह सकती है, परंतु उदय एक बार में एक का आएगा। अगर वैसा रहता तो उदय के लिए नहीं लिखते ना कि क्रिया एक साथ नहीं होती। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि सत्व नहीं रह सकता, ठीक है। सत्व नहीं रहने पर तो क्रिया बताने की जरूरत ही नहीं है। किसी की क्रिया तो तभी होगी ना जब सत्ता में हमारे पास हमारे पर्स में रुपया होगा, तब तो किसी को देंगे। पर्स में रुपया ही नहीं तो कोई मांगता रहे, कहाँ से देंगे। तो उसी तरह हमारे सत्ता में दोनों चीज होगी तब तो उदय बनेगा, तब तो क्रिया होगी। अगर है ही नहीं सत्ता में तो क्रिया बनेगी नहीं, इसलिए सत्ता में है। चलिए ये करिए, वाचना करिए। गाथा प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान में व्यक्तिक शरीर और आहार शरीर की क्रिया युगपत नहीं होती है। सभी जीवों के एक काल में एक ही योग होता है। विशेषार्थ, इस गाथा से यह व्यक्त होता है कि व्यक्तिक रिद्धि और आहारक रिद्धि युगपत प्रमत्त संयत मुनि के संभव है, किंतु वैतनिक शरीर की उत्पत्ति और आहारक शरीर की उत्पत्ति युगपत संभव नहीं है। विशेष इस प्रकार है, कोई देव पर्याय से मनुष्य गति प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण कर प्रमत्त संयुक्त होकर आहारक शरीर की रचना करता है। उस भूतपूर्व देव के संयम की अपेक्षा 5 शरीर भी संभव है, जैसे घी का घड़ा। प्रमत्त संयुक्त के आहारक और वैपरीक दोनों शरीरों का उदय होते हुए भी दोनों शरीरों की एक काल में प्रवृत्ति का अभाव होने से एक के त्याग द्वारा औदारिक, तेजस, कार्मण, आहारक ये 4 शरीर युगपत संभव है। अस्तित्व की अपेक्षा वैक्रिक शरीर होने से 5 शरीर है। वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय भी है। इसी सूत्र को यहाँ पर लगा लेना चाहिए। क्योंकि कोई देव आया, क्या कहा ये कि अब कालांतर में पहले आपने कभी उस घड़े में घी रखा था, अब कोई पूछ रहा है कि भाई कोई चीज, मान लीजिए आपने उसमें दाल रख दी, कोई पूछ रहा है भाई दाल कहाँ से लाऊं, घी के घड़े में दाल है। हाँ, पहले जिसमें घी था उसमें आज दाल है। तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि पहले कोई देव पर्याय से आया है और कोई देव पर्याय से मनुष्य गति प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण करके प्रमत्त संयत में आहारक शरीर की रचना करता है। तो भूतपूर्व नय से भूतपूर्व देव के संयम की अपेक्षा और उसको 5 शरीर संभव है कि भाई वैक्रिय शरीर भी उसके सत्ता हो सकती है, ऐसा करते हैं। जबकि ये मेरे समझ में आगे इसका काट करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हम लोग जब अभी आने वाला, इसमें बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला शायद होना चाहिए, उत्कृष्ट संचय शायद आवाज आना चाहिए। तो नए कर्म का संचय उसी भाव में उसी समय खत्म हो जाता है जब अंतिम समय उस आयु का रहता है, तब और चीज आ सकता है, आती है, और कर्म आते हैं आते ही हैं, परंतु नौकर्म पहले भाव का दूसरे भाव में नौकर्म नहीं आता। अब यहाँ पर बात है रिद्धि की बात। रिद्धि भी एक अलग चीज है, तो वो आ सकती है, शरीर वो नहीं आता। शरीर के नौकर्म नहीं आते, और आरिक शरीर में देवगति पर्याय के नौकर्म औदारिक शरीर में नहीं पाए जा सकते। जैसे घी के घड़े में घी नहीं है,
परंतु उसका घी का घड़ा नाम पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से ऐसा नहीं समझे कि मनुष्य गति में देव गति के 9 कर्म परमाणु विद्यमान है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आगे संचय वगैरह में हम लोग इसका बहुत अच्छा खुलासा, जहां तक हम समझते हैं, संचय वगैरह आ जाना चाहिए, उत्कृष्ट संचय आ जाना चाहिए। तत्वार्थ सूत्रकार का मत इससे भिन्न प्रकार का है। वहां पर एक जीव में मात्र 4 शरीर तक का ही अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इस सूत्र की टीका में श्री अकलंक देव ने 5 शरीर का स्पष्ट रूप से निषेध किया है, क्योंकि आहारक शरीर संयुक्त मनुष्य के होता है, उसके वैक्रिक शरीर नहीं होता। देव और नारकियों के वैक्रिक शरीर है, किंतु उनके आहारक शरीर नहीं होता। युगपत आहारक शरीर और वैक्रिक शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि मनुष्य व तिर्यंचों के विक्रियात्मक शरीर को वैक्रिक न मानकर, औदारिक मानकर 4 शरीर के ही अस्तित्व का कथन किया है। यदि आगे के 2 सूत्रों के आधार पर उसको वैक्रिक माना जाए तो 5 शरीर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे थे, 2 मान्यता। एक कह रहे हैं विक्रियात्मक, जो विक्रिया कर रहा, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि विक्रिया करी जा रही है, वो विक्रिया वैक्रियक शरीर नहीं है, बल्कि औदारिक शरीर से ही वो विक्रिया कर रहा, वो औदारिक शरीर ही है। उसी के धातु वगैरह, चूंकि उसमें अष्ट धातु भी पाए जा रहे हैं, तभी तो संतानोत्पत्ति हो रही, नहीं तो संतानोत्पत्ति कैसे हो सकती है। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं, हम उससे विक्रिया को अगर विक्रियक शरीर मानते हैं, तो किसी आचार्य की मान्यता से 5 शरीर का अस्तित्व माना जा सकता है। परंतु फिर क्या करें, देव पर्याय में तो नहीं माना जाएगा, मनुष्य पर्याय में ऐसा हो सकता है कि किसी को विक्रिया रिद्धि हो और वो वहां पर 5 शरीर का, बाकी 4 शरीर का तो हो ही सकता है अस्तित्व, तो 5वां विक्रियक का भी हो सकता है, लेकिन उसकी सिद्धि एक साथ नहीं हो सकती है, एक समय में उदय नहीं बन सकता है, ऐसा गाथा में बता चुके हैं। शंका, तीनों योगों की प्रवृत्ति युगपत होती है या नहीं? समाधान, युगपत नहीं होती, क्योंकि एक आत्मा के तीनों योगों की प्रवृत्ति युगपत मानने पर योग निरोध का प्रसंग आ जाएगा। फिर शंका, कहीं पर मन, वचन और काय की प्रवृत्तियां युगपत देखी जाती है? समाधान, यदि देखी ये समझ में नहीं आया। हाँ, 1 मिनट समझा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ने दीजिए, समझा रहे। यदि देखी जाती है तो उनकी युगपत वृत्ति हो, परंतु उसके मन, वचन और काय की प्रवृत्ति के लिए जो प्रयत्न होते हैं, उनकी युगपत वृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि आगम में इस प्रकार का उपदेश नहीं मिलता है। इसको हम छोटी सी चीज से समझ सकते हैं कि एक बार में तीनों प्रवृत्ति कैसे नहीं होती, क्यों नहीं हो सकती योग की प्रवृत्ति। ऐसा कहा जाता है, संस्कार बस वो कार्य चलता रहता है। हमें देख लो, जैसे कोई नृत्य कर रहा है भगवान के सामने, तो संस्कार से पैर उसके उठ रहे हैं, और हाथ पैर का संस्कार बस क्या, ऐसा नहीं है कि वो उसमें बुद्धि पूर्वक पैरों को चला रहा है या हाथों को चला रहा है, और मुंह से वो भगवान की स्तुति को भी गा रहा है ना, और मन से भी स्तुति के बारे में सोच रहा सकता हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे बढ़िया उदाहरण देते हैं, आगम में आया भी है, पंखा हमने चलाया, तो उसमें बिजली आई तब तो वो चला, उसके बिना तो वो नहीं चला। यानी चलने के लिए उसमें बिजली की शक्ति डाले, लेकिन जब हम पंखा बंद करते हैं तो बंद करते ही बंद हो जाना चाहिए, उसमें बिजली का संचार तो खत्म हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय तक वो घूमता रहता है, तो ये क्या है, संस्कारवश घूम रहा है। उसी तरह से हमको देखने में लग सकता है कि 3 प्रवृत्ति हो रही है, वो संस्कार बस प्रवृत्ति होती, इसमें कोई 2 मत नहीं है, लेकिन उससे आश्रव वाली प्रवृत्ति हो, वो बात नहीं होती। आश्रव तो एक योग से, एक बारे में एक योग से ही होता है, तीनों योग से आश्रव, तीनों योग होते हुए एक साथ देखने पर भी तीनों योग से आश्रव नहीं होता, आश्रव एक ही से होता, चाहे मन से हो, चाहे वचन से, स्वाय योग से हो। ऊपर उन्होंने कहा कि अगर तीनों योग की प्रवृत्ति आप एक बार देखेंगे तो तीनों योग की निवृत्ति भी फिर एक बार करानी पड़ेगी, तब तो योग निरोध हो गया हम लोग को, सबको। हमने तीनों योग से प्रवृत्ति करी, किसी समय में हम समाई करने बैठ गए, तीनों योग रोक लिए, पर तो क्योंकि जिस चीज की पॉजिटिव उसकी नेगेटिव भी मानना पड़ेगा। तीनों योग में प्रवृत्ति करते हैं, अगर आप मानते हो, समाधान में दिया, तो तीनों की निवृत्ति मानना पड़ेगा, तीनों की निवृत्ति मानेंगे तो योग निरोध हो गया हम लोग को। तो बोला ये तो संभव ही नहीं। फिर उन्होंने कह दिया कि आगम में ऐसा कहा जाता है कि एक बार, तो इसको समझने के लिए है कि जैसे
एकदम वो संस्कार बस चीजें चलती रहती है। कई बार हम लोग अर्घ वगैरह चढ़ाते रहते हैं और खुद ही पूजा बोल रहे हैं, खुद ही अर्घ चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन हमारा किधर रहता है? तुरंत हमारा मनोयोग जब पूजा में लगता है तो खुद हम सोच लेते हैं हम फल तक चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए हैं, सारा रकम चढ़ाए हैं क्या, दीप चढ़ाए हैं क्या। मैं अपनी बात बता रही हूँ, हो सकता है आप लोग के साथ नहीं होता हो, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। कभी दिमाग किसी चीज में खास करके किसी शब्द में उलझ जाती हूँ तो मेरी तो सारी पूजा हो जाती है और लगता बाद में अरे मैंने कब चढ़ाया, पांचों मोक्ष वगैरह का कहाँ कब मैंने चढ़ाया। लेकिन चूंकि होता है तो ऐसा होता है, बस चढ़ाते हुए भी हम नहीं जान पाए, इसका मतलब हमारा मनोयोग उधर नहीं था। तो हमारा उस समय कौन सा हमारा मनोयोग अलग चल रहा था, काय योग होते हुए भी, वचन योग होते हुए भी हमारे संस्कार से काय योग और वचन योग चला। वहां हमारा वहां वचन योग काय योग से आश्रव नहीं हुआ है, आश्रव हमारा मनोयोग से हुआ है। ये चीज हमको इस तरह से मोटे रूप में हम समझ सकते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, पर मोटे रूप से संस्कार बस, क्रियाएं संस्कार बस होती रहती, योग एक समय में एक ही होता है। शंका, 2 या 3 योग एक साथ क्यों नहीं होते? समाधान, नहीं होते क्योंकि उनकी एक साथ प्रवृत्ति का निषेध किया गया है। शंका, अनेक योगों की एक साथ वृत्ति पाई तो जाती है? नहीं पाई जाती, क्योंकि इंद्रियों के विषय से परे जो जीव प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसका इंद्रियों द्वारा ज्ञान मान लेने में विरोध आता है। जीवों के चलते समय जीव प्रदेशों के संकोच विकोच का नियम नहीं है, क्योंकि सिद्ध होने के प्रथम समय में जब जीव यहाँ से यानी मध्य लोक से लोक के अग्रभाग को जाता है तब उसके जीव प्रदेशों में संकोच विकोच नहीं पाया जाता। और यहाँ क्या दिए कि जब चल रहे हैं तब तो फिर प्रवृत्ति कर रहे हो ना, काय योग कर रहे हैं, तो कहते उसको काय योग नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय भाई इसको योग किसको माना गया, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना। तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने का मतलब संकोच और विस्तार होना। तो बोला अगर वो माना जाएगा तब तो वो जो सीधे जा रहे हैं ऊपर में तो उनमें भी संकोच विस्तार होना चाहिए। वो गमन कर रहे हैं तो उनके आत्म प्रदेशों में संकोच और विस्तार पाया जाना चाहिए, पर वो तो उस पर्याय में जितने उनके आत्म प्रदेश जितनी अवगाहना में रहते हैं उतनी अवगाहना में ऊपर जाते हैं। तो बोला इस तरह से ये देखा जाता है कि कोई जरूरी नहीं कि आप चल रहे हो तो चलने रूप से ही आपके उस समय आश्रम हो रहा हो, उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा हो, ऐसा नहीं घटता है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि एक समय में एक ही योग होता है, एक जीव में एक से अधिक अर्थात 2-3 योग युगपत नहीं हो सकते। स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण शुद्ध जीव मध्य लोक से लोकाग्र स्थित तनुवात वलय तक जाता है, किंतु शरीर नाम कर्मोदय न होने से योग अर्थात आत्म प्रदेश परिस्पंदन नहीं होता। क्योंकि पहले इन्होंने योग की परिभाषा में बता दी थी कि शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय के चलते जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। योग की परिभाषा सबसे पहले यही कहती कि शरीर नाम कर्म के उदय से, तो वहाँ शरीर नहीं है इसलिए आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी नहीं है। चलें आगे। योग रहित आएंगे, आगे चल रहे हैं। हाँ। याद हुई रहता है, एक रोज रोज नजर आता है। आपका नहीं है मेरा, नहीं है मेरा। चलिए आगे की गाथा। जय सिंह बता दीजिए। नियम से और एक जोगी भी माने योग योग योग। एक काले एक जोगी भी, एक काल में एक ही योग नियमेन होदी नियम से होता है। जय सिंह संति जोगा सुहा सुहा पुन पाव संजनया ते होंति अजोगी जिना अनुभमानंत बल बल कहिया। जय सिंह संति जोगा सुहा सुहा पुन पाव संजनया ते होंति अजोगी जिना अनुभमानंत बल कलिया। कथा का उच्चारण करें। मंजू जैन दिल्ली। संस्कृत का उच्चारण जिनके पास संस्कृत छाया हो वो करेंगे।
ये सिंह संति जोगा सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया ते होंती अजोग जना अणो अणो मानंत बल कलिया। संस्कृत पढ़ रही हूँ दीदी। येषां न सन्ति योगाः शुभाशुभा पुण्य पाप संजनकाः ते भवन्ति अयोगी जीना अनुपमानंत बल कलिताः। जैसिम जिनको, न माने नहीं, संति माने है, जोगा माने योग, शुभा अशुभा, शुभ अशुभ, पुण्य पाप संजनया, पुण्य और पाप को संजनया माने उत्पन्न करने वाले, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, जिनके शुभ अशुभ जो योग नहीं है। पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले, शुभ और अशुभ योग जैसिम न संति जिनके नहीं होता है, बहुवचन है, न संति नहीं होता है, ते होंती वे होते हैं, अजोगी जिना अयोग अयोग केवली। कैसे होते हैं? तो बोलते हैं वे अनोवम अनुपम, अनोवम माने अनुपम, अनंत बल और अनंत बल, कलिया माने सुशोभित हैं। वे कैसे हैं? अनुपम है, अनंत बल से सुशोभित हैं। वे अजोगी जिन होते हैं, वे अजोगी जिन कैसे हैं? अनोबम माने अनुपम, अनंत बल माने अनंत बल, कलिया माने सुशोभित है। अनंत बल और अनुपम है और अनंत बल से सुशोभित हैं। चलिए पढ़ें, वाचना करें। मैं कर रही हूँ इस बार। गाथा गाथार्थ, जिन जीवों में पुण्य पाप के उत्पादक शुभ और अशुभ योग नहीं होते हैं, वे अनुपम और अनंत बल सहित अयोगी जिन हैं। विशेषार्थ, शंका, अशुभ योग क्या है? समाधान, हिंसा, चोरी और मैथुन आदि अशुभ का योग है। असत्य वचन, कठोर वचन और असभ्य वचन आदि अशुभ वचन योग हैं। बहुत जल्दी पढ़ती हैं आप, मेरे नहीं पकड़ में आता है, और किसी को तो क्या आता होगा, मैं ही नहीं। कल भी इसी तरह शाम को वो सारा गटपट हो गया, ढंग से नहीं पढ़ने से चीज पकड़ में नहीं आती है। धीरे पढ़ूंगी, अब मैं धीरे पढ़ूंगी। बात कहती हूँ, एक एक शब्द पर जोर देना चाहिए। इतना हम लोग कोई कहानी पढ़ रहे हैं, आप लोग इस तरह से वाचना करते हैं कि एकदम राजधानी एक्सप्रेस चला देते, मेरे भी पकड़ में आता है। जिन जीवों में पुण्य और पाप के उत्पादक शुभ और अशुभ योग नहीं होते हैं, वे अनुपम और अनंत बल से अयोगी जिन हैं। विशेषार्थ, शंका, अशुभ योग क्या है? समाधान, हिंसा। प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक के जैसे पढ़ना चाहिए। हम लोग तो सब काफी पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें अशुभ योग क्या है ये उच्चारण होना चाहिए, तब तो कोई नहीं जिसके पास किताब नहीं वो भी समझेगा कि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न को भी वैसे ही पढ़ देते हैं, समाधान को भी वैसे ही पढ़ देते हैं, आश्चर्यजनक जहाँ लाइन रहती है उसको भी वैसे ही पढ़ देते हैं। तो फिर जो बिना किताब के बैठा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। अशुभ योग क्या है? हिंसा, चोरी और मैथुन आदि। हिंसा, चोरी और मैथुन आदि अशुभ का योग है। असत्य वचन, कठोर वचन और असभ्य वचन आदि अशुभ वचन योग है। मारने का विचार, ईर्षा, डाह आदि अशुभ मनोयोग है। शंका, शुभ योग क्या है? समाधान, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्म कौमा दिया है वहां पर, पढ़े लिखे आप लोग हैं, कौमा का मतलब रुकना। अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि शुभ का योग है। हित, मित बोलना शुभ वचन योग है। अरहंत भक्ति, तप की रुचि, श्रुत का विनय आदि विचार शुभ मनोयोग है। चलिए पढ़िए आगे। शंका, योग के शुभ और अशुभ भेद किस कारण से हैं? जो योग के शुभ और अशुभ भेद किस कारण से हैं? जो समाधान, जो योग शुभ परिणाम के निमित्त से होता है वह शुभ योग है, और जो योग अशुभ परिणाम के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है। 1 मिनट, आप लोगों से प्रश्न बिना आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ चुके हैं। ये ठीक है क्या? शुभ परिणाम से शुभ योग है और अशुभ परिणाम से अशुभ योग है, ये कथन सही है क्या? बिना पुस्तक आगे पढ़े बोलेंगे
ये चीटिंग हो जाएगा, आगे इसका लिखा होगा क्योंकि प्रश्न उठाए हैं तो लिखा भी होगा। दीदी मैं बोल के देखूं? हाँ बोलिए। योग और उपयोग अलग है ना, इसलिए शुभ योग से शुभ कर्मों का आश्रय होगा क्या, अशुभ योग से या शुभ परिणाम कह दीजिए। शुभ परिणाम से शुभ योग होगा क्या, अशुभ परिणाम से अशुभ योग होगा क्या। अशुभ कर्म का ना, शुभ कर्म का कारण शुभ योग है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कर्म कांड पढ़ने वाले सब बहुत आगे तक आ गए कर्म कांड में आप लोग, और सभी इसमें करीब करीब सब लोग कर्म कांड वाले हैं। शुभ शुभ कर्म शुभ परिणाम है, उसमें तो दो बातें होती हैं कि प्रशस्त शुभ भी होता है, प्रशस्त शुभ भी होता है। शुभ योग से शुभ कर्म आते हैं क्या, अशुभ योग से अशुभ कर्म आते हैं क्या। दीदी एक बार कहा था ना, प्रणाम करती हूँ, एक बार आपने कहा था ना कि जब शुभ परिणामों का भी आश्रय होता है उस समय दूसरे भी कर्म आते हैं ना, तो अशुभ कर्म भी उस समय आते ही होंगे ना। यहाँ होंगे नहीं चलता है ना विजया जी। आते हैं ऐसा लेंगे ना। शुभ परिणाम भी है तो भी अशुभ का भी जैसे अपन अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो अन्य सभी कर्मों का आश्रय हो ही रहा है ना। ऐसा ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। सिद्धांत है 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है। योग के साथ में अशुभ ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है। आपने पढ़ लिया? मैंने पढ़ा। अपने सारे स्टूडेंट के रग रग से परिचित हूँ। आपने पढ़ लिया, इतनी क्षमता नहीं है कि आप बोल सके ये बात। और मैंने पहले ही कहा था कि ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, फायदा क्या हुआ पूछने से। वो तो सबको पता कि नीचे उत्तर लिखा हुआ है। चल ऐसा क्यों हो रहा है? पूजा जिस समय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, पूजा छोड़ दीजिए, पूजा में तो विकल्प रहता है, स्वाध्याय में भी कुछ विकल्प रहता है। जहाँ जिस समय हम सामायिक कर रहे हैं, किसी किसी की सामायिक तो बहुत अच्छी होती, मुनिराज महाराजों की सामायिक का तो कहना ही क्या। उनका ज्ञानावरण कर्म बन रहा है। कहाँ तक बनता है ज्ञानावरण कर्म? 12वें गुण स्थान में क्षय होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं पूछा, ज्ञानावरण कर्म तक बंध रहा है। केवल गुण स्थान का नाम बोलिए और कुछ ना बोले। 10वें तक बंधेगा, गुण स्थान तक दीजिए। 12वें गुण स्थान तक दीदी नहीं, 7वें तक बंधेगा, 7वें तक बंधेगा। क्या कहना तीनों उत्तर का क्या कहना? 9वें में विच्छित्ति होती है ना। सुनीता जी आप तो बहुत कुछ समझती रहती हैं, बताइए ना। बहुत मोटा प्रश्न है ये तो। 12वें में तो उदय विच्छुत्ति है। 12वें तक छद्मस्त अवस्था होती है। 1 मिनट मंजू जी, 1 बंद मिनट का ध्यान नहीं है दीदी। हाथ जोड़ती हूँ, जो पूछो वही बताइए। मैंने उदय विच्छुत्ति पूछी ही नहीं, मेरे भाई लोग बहन लोग। मैंने खाली सत्य ये पूछा, बंद विच्छुत्ति पूछी है। प्लीज दूसरा उत्तर ना दें। 9वें गुण स्थान तक बंद विच्छित्ति 9वें में। जब तक मैं बोलूं ललिता जी, हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका है ये बंध भी है, उदय भी है, सत्ता भी है, छद्मस्त जीव है जब तक। फिर मंजू जी 3 चीज आप बोल रही हैं, मैं एक चीज पूछ रही हूँ। आप एक चीज विच्छित्ति होती है ना। बंद विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान। भैया वहां पर उदय विच्छुत्ति है 12वें गुण स्थान में। आज तो 10वें गुण स्थान में कितना बंद विच्छुत्ति पढ़ के हम लोग आगे निकल के सत्व विच्छुत्ति में आ गए हैं। उदय विच्छुत्ति भी पढ़ लिए, सबसे आसान सत्व विच्छुत्ति, उसके बाद बंद विच्छुत्ति। उदय विच्छुत्ति थोड़ी सी कठिन है क्योंकि नामकर्म की प्रकृति के कारण वो भी इतना सा हम लोगों को नहीं याद है कि बंद विच्छुत्ति ज्ञानावरण आदि कर्मों की जो 16 कर्म 12वें गुण स्थान में खत्म हो रहे हैं, उसकी पहले सत्व विच्छुत्ति होगी, तब तो उदय विच्छुत्ति वहां पर हो रही है, तब तो केवल ज्ञान होगा। 10वें गुण स्थान के अंत में हो रही है 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति। पता नहीं, आई डोंट नो, आप लोग के साथ है, आप ही लोग जाने। तो वहां पर 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण बन रहा है। और महाराज जो भी चढ़ रहे हैं, चाहे छपक श्रेणी मंडी हुई है, छपक श्रेणी में जा रहे हैं, 12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने वाला है।
कैसा उनका शुभ उपयोग बताने की जरूरत नहीं है। तीन करण परिणाम एकदम 3 गुना स्थान चल रहे, वहां भी अशुभ प्रकृति का बंध हो रहा है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय सबका बंद हो रहा है वहां पर। बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में जाके है, उससे ज्यादा शुभ उपयोग और कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा। इसलिए ये कहना कि शुभ योग से शुभ परिणाम से शुभ योग अथवा शुभ कर्म से शुभ योग से शुभ कर्मों का बंध, अशुभ योग से अशुभ कर्मों का बंध, अथवा शुभ परिणामों से शुभ कर्म का बंध, अशुभ परिणामों से अशुभ कर्म का बंध, ये नहीं घटता है। जो प्रकृतियां, कितनी प्रकृतियां है निरंतर, मतलब निरंतर उदयी। चलिए आगे चलिए, मैं बताते बताते मेरा ही सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा, छोड़िए हटाइए। चलिए आगे चलिए। समाधान समाधान कुछ नहीं। याद रहता है, कुछ लोग बोलते ना, कब पढ़ने में मन लगता है, सारी चीजें बताने में मन नहीं लगता है। जो योग शुभ परिणाम के निमित्त से होता है वह शुभ योग है, जो योग अशुभ परिणाम के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है। शंका, जो शुभ कर्म का कारण है वह शुभ योग है और जो अशुभ कर्म का कारण है वह अशुभ योग है, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? क्यों नहीं कहा गया? समाधान नहीं। यदि इस प्रकार का इनका लक्षण किया जाएगा तो शुभ योग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ योग से भी ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। शुभ अशुभ योग का जो लक्षण कहा गया है वही सही है। शंका, यदि ऐसा है अर्थात शुभ योग से भी अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, तो शुभ योग पुण्य का उत्पादक है, ये कैसे कहा गया? समाधान, आघाती कर्मों में जो पुण्य और पाप हैं उनकी अपेक्षा पुण्य पाप हेतुता का निर्देश है, अथवा शुभ पुण्य का ही कारण है, ऐसा अवधारण निश्चय नहीं किया, किंतु शुभ ही पुण्य का कारण है, यह अवधारण किया गया है। क्या अंतर है? शुभ पुण्य का ही कारण ऐसा नहीं, लेकिन पुण्य अगर आएगा तो शुभ क्रिया से ही आएगा, ये बताया जाता है। न कि ये बताया जाता है कि शुभ क्रिया से पुण्य का ही आश्रय होगा, ऐसा कथन नहीं है। लेकिन अगर हम पुण्य का आश्रय करना चाहते हैं तो हमको पुण्य क्रिया ही करनी होगी। दोनों बात में बहुत अंतर है। तो कहते हैं ऐसे कहा गया है कि अगर पुण्य पाना है तो शुभ क्रिया ही करनी होगी। ऐसा नहीं कहा गया है कि शुभ क्रिया से पुण्य ही आएगा, ऐसा नहीं है। शंका, पुण्य किसे कहते हैं? समाधान, जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है, जैसे सादा वेदनीय आदि। शंका, सादा वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियां तो बंधरूप होने के कारण लोहे की बेड़ी हैं, वे आत्मा को कैसे पवित्र कर सकती हैं? समाधान, सादा वेदनीय, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, मनुष्य आयु इत्यादि 42 पुण्य प्रकृतियां हैं। वे पुण्य प्रकृतियां तीर्थंकर आदि पदों अर्थात अरहंत पद के सुख को देने वाली हैं। इसीलिए पुण्य का लक्षण जो आत्मा को पवित्र करता है वह यथार्थ है। शरीर नाम कर्म के उदय से योग अर्थात कर्म व नौकर्म प्रज्ञाओं को ग्रहण करने की शक्ति आत्मा में उत्पन्न होती है। जिनके शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव हो गया, उनके उसके कार्यभूत योग का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति असंभव है। अतः 14वें गुण स्थान वर्ती अयोगी केवली और गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान के शरीर नाम कर्म का उदय न होने से योग का अभाव है। 7वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक शुभ योग है। पहले गुण स्थान से
छठे स्थान तक शुभ और अशुभ दोनों योग हैं। शंका, योग का अभाव होने से सिद्ध भगवान के बल के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे योग के आश्रय से ही बल देखा जाता है। समाधान, सिद्ध भगवान का बल हमारे जैसा बल नहीं है। सिद्ध भगवान का बल अनंत है। लोक आलोक समस्त ज्ञों को युगपत जानने में उनको खेद या थकावट नहीं होती, इसीलिए गाथा में अनुपम अनंत बल कलिता शब्द दिया है। ठीक है, इसमें समझने का कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई अयोग केवली के तो शरीर ही, जब आप कहते हो शरीर नहीं रहने, तो शरीर की माध्यम से ही बल देखा जाता है। तो ये वास्तव में किसके लिए है? संसारी जीव के लिए है कि हमारा बल क्या चीज के माध्यम से देखा। मनोबल किसी को दिखता नहीं है ना, शरीर का बल दिखता है। तो बोला कि हमारे जरूर शरीर के बल के आश्रय से ही बल होते हैं, पर वहां पर सिद्ध भगवान का बल हमारे जैसा नहीं है, क्षयोपम बल नहीं है वहां पर तो क्षयिक बल, क्षयिक वीर्य की उत्पत्ति हो गई है, तो अनंत बल हो गया उनमें, उनका बल तो अनंत है। इसलिए लोक अलोक समस्त ज्ञ को हम लोग तो थोड़ा सा जानते हैं तो उसको याद नहीं रख पाते हैं, है ना। जितना परोसा जाता है उसमें से अनंतवा भाग भी हमें याद नहीं रहता है। उस समय थोड़ी देर के लिए याद भी हो जाता है, तो कालांतर में 5 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तो बल नाम की चीज ही नहीं है, और उनका तो लोक अलोक की सारी ज्ञेय पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं, फिर भी वह थकते भी नहीं है। हम तो अगर आधी घंटा सामायिक कर लें, किसी करना योग के किसी सब्जेक्ट पर सोच लें, तो आधी घंटा में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना काम कर लिए, ऐसी थकान आ जाती है, जो कि वहां पर सिद्ध भगवान के कुछ भी नहीं है। बात आगे जैसे इसमें लिखा, जैसे आपने भी बताया कि शुभ कर्मों से, शुभ योग से ज्ञान वर्ण आदि अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। हाँ, शुभ योग से ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का आश्रय होता है शुभ योग से। जैसे हाँ, तो बताया ना शुभ योग चल रहा है कि नहीं चल रहा। 7वें गुण स्थान के आगे अभी इन्होंने कहा ना कि शुभ योग है वहां पर, और 6ठे तक शुभ योग अशुभ योग दोनों है। तो 7वें गुण स्थान के आगे तो कोई तरह की परिणति नहीं है, 3 गुप्ती में आ गए हैं, सारी प्रवृत्ति खत्म हो गई, निवृत्ति रूप परिणाम चल रहे हैं, एकदम ध्यान में लीन है। तो वहां पर तो अशुभ योग है ही नहीं, पूरा शुभ योग है। इन शुभ योग होने पर भी ज्ञानावरणी का अंतराय का, आपको चारों दर्शनावरणी का, सबका बंद हो रहा है वहां पर। जो 16 प्रकृति की बंध भी छुट्टी 10वें गुण स्थान के अंत में हो रही है, उसका तो वहां बंद हो रहा है ना, जबकि एकदम शुभ योग में है। वहां पर अशुभ योग नाम मात्र का भी नहीं है। लेकिन वही कहना चाह रहे हैं कि शुभ योग से भी अशुभ प्रकृतियों का बंद होता है। अतः ये नहीं है कि शुभ योग से शुभ प्रकृति का ही बंद होता है। लेकिन हाँ, शुभ का आश्रय करने के लिए योग तो शुभ ही करना पड़ेगा। अशुभ योग से शुभ का आश्रय नहीं होगा। शुभ योग से अशुभ और शुभ दोनों का आश्रय हो जाएगा, लेकिन अशुभ योग से केवल अशुभ का आश्रय होगा। ये संक्षेप में यहाँ पर बताए हैं सारी चीज। तो दीदी इन 16 प्रकृतियों का निरंतर बंद होता रहेगा? हाँ, निरंतर बंदी। जो भी आपने पूछा था कितनी प्रकृतियों का निरंतर बंद होता है, तो यही 16 प्रकृतियां हैं। मेरी दीदी जो खास सिद्धांत पढ़ते हैं ना, थोड़ा नोट करना सीखिए। हम लोगों ने कॉपी भरी है, पहले आ चुका है निरंतर 47 प्रकृति, तेजस, कारमान, शरीर, उपघात आदि, वर्ण आदि, चतुष्क, गुरु, लघु, निर्माण, ये सारी प्रकृतियां आ चुकी है निरंतर बंदी में। ये हमेशा बंद हो रहा है जब तक क्षय को नहीं प्राप्त होती है तब तक। लेकिन जो खास सिद्धांत जिस समय परोसा जाता है उसमें लिखना चाहिए। ऐसे तो किसी को, मेरे को भी नहीं याद रहता, मेरे को कौन सा याद रहता, मेरे को भी हमेशा पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तब थोड़ा बहुत याद रहता है। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई बहुत याद रहता है, सभी भूलते, मैं भी भूलती हूँ। लेकिन जब शुरू में पढ़ाई करते हैं, कोई चीज पढ़ते थे, कहीं भी कुछ मिलता था, सब काम छोड़ के, खाना भी नहीं अच्छा लगता था, खाने की उस समय नियम नहीं था, खाने की थाली भी नहीं अच्छी लगती थी, खाते समय कुछ शंका हो जाती थी, तो हाथ धो के लगता था कि पहले जैन सिद्धांत को खोल करके और ये शंका देख लें, खाने के बाद हम भूल जाएंगे। इस तरह से प्रवृत्ति हुई है, तब जाके थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ा सा जो आप लोग कहते हैं ज्ञान, वैसे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो भी लगता है कि हाँ है, इस तरह से प्रवृत्ति हुई। रात में नींद में उठ के देखने की तो खैर मेरी पुरानी आदत थी, आज भी मैं देखती हूँ अगर रात में कुछ ऐसी शंका हो जाए, उसके चलते नींद भी खत्म हो जाती है।
तब जाके होता है। और हम लोग क्या है, हम लोग कलम छूना ही नहीं चाहते, कागज पे लिखना, ऐसे हम लोग बन गए हैं एकदम शुद्ध केवली की सारी चीज दिमाग में रखना चाहते हैं। और सारी चीज कर्मकांड जी में तो अब आई है, उसके पहले कर्णन योग में आ चुकी है। बहुत बढ़िया से कर्णन योग भी बहुत धीरे धीरे हुआ था, बहुत अच्छी तरह से हुआ था, लेकिन एक भी सिद्धांत याद नहीं, एक भी सिद्धांत याद नहीं। चलिए आगे की गाथा ले रहे हैं 244। थोड़ा सा उपयोग भी कम है, उपयोग रहे तो याद रह ही जाए, उपयोग भी हमारा ध्रुवबंदी कहीं वही तो निरंतर बंदी कहेंगे। हाँ ध्रुवबंदी जो प्रकृतियां बताई वही तो निरंतर बंदी होगी। हाँ वही ध्रुवबंदी निरंतर बंदी, वही ध्रुवबंदी और निरंतर बंदी। एक निरंतर बंदी होती है जो अंतर्मुख तक बनती है, उसको निरंतर बंदी कहा गया, एक वो भी निरंतर बंदी। यहाँ ध्रुव बंदी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 47 प्रकृतियां ध्रुवबंदी पहले कर्णन योग में। हाँ कर्णन योग में जो ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियां आपने पढ़ाई हाँ की है। अपने कर्म कांड में भी आ गया, और मैंने बहुत अच्छी तरह, इसलिए हाँ, मेरे को याद, कोई चीज हम समझाते हैं ना तो मेरे को याद रह जाता कि मैं समझाई थी। बाकी तो कर्म कांड बहुत आगे निकल गया, मैं सारी क्लास नहीं अटेंड कर पाती हूँ, तो कोई चीज मैंने समझाई है तो मेरे को याद रहता कि हाँ आपको बताई। उस समय उसको लिखना चाहिए, कुछ चुनिंदे सिद्धांत तो लिखना ही चाहिए ना। हमको ये तो पता होना चाहिए कि हम समाहित कर रहे हैं तब भी ये अशुभ प्रकृतियां हमको बंध रही है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। ये ज्ञान करने की बात है, ये सुनने की बात नहीं है। हमको इतना हम अपनी बात करते हैं, इतना घमंड हो जा, हाँ क्या समाई करके आज तो उठे हैं, एकदम आत्मा प्रकाश के जैसे हमको दिख रही है। वो आत्मा प्रकाश के जैसे दिख रही थी ना, उस समय भी हमारे अशुभ कर्म 47 बंध रहे थे। ये हमको पता होना चाहिए। ये सब हम अपने में घमंड कर लेते हैं, आज तो मेरी समाई बहुत अच्छी हुई, मैं अपनी बात ही कर रही हूँ, मेरी तो खैर वैसे भी अच्छी नहीं होती, 20 बार पैर हिलाते हैं, पर होती है तो मन में आता आज तो समाई बहुत अच्छी हुई। क्या खाक अच्छी हुई, फिर भी तो 47 कर्म प्रकृति तो बंध ही रही है। बाकी तो और केवली जाने क्या बंध रही क्या नहीं, लेकिन 47 तो बंध ही रही है, तो हम भी जान गए केवली के वचन से। इसलिए कुछ चीजों को लिखना चाहिए, कुछ चीजों को दोहराते रहना चाहिए जो हमारे काम का है कम से कम। शरीर के कर्म नो कर्म आगे बहुत अच्छी चीजें आने वाली है, वो अलग बात है कि हम कितना समझा पाएंगे और कितना आप समझ पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी चीज आने वाली है। और आलिय बेगुविया आहार तेज का तेज नाम कम दये चौनो कम शरीरा कम में वय होति कम नियम। और आलिय बेगुविया आहार तेज नाम कम उदय चौनो कम शरीरा चौनो कम शरीरा कम्मे वयोधि कम्मय्यम। गाथा को उच्चारण करें निशा जी, दिल्ली। ओरालियवेगुभ्ये आहार्यते जनामकम् उदये चौनोकं शरीरा कम्मेव यः होदि कम्मय्यम्। संस्कृत छाया पढ़े। प्रणाम दीदी, मैं पढ़ रही हूँ। औरालिक वेगुर्विका हारक तेजो नाम कर्मोदये चतुर्णो कर्म शरीराणि कर्मेव च भवति कर्मणम्। ओरालिय वेगुवीय औदारिक शरीर, वेक्रियक औदारिक वेक्रियक, आहारय आहारक, तेज तेज शरीर, नाम कम उदय नाम कर्म से उदय होने वाले, औदारिक वेक्रियक आहारक तेजस नाम कम उदय नाम कर्म के उदय से होने वाले, चौ नो कम शरीरा, चौ माने ये चारों शरीर, नो कर्म शरीर हैं, नो कर्म ये चार शरीर ऊपर चला जाएगा कि उदय से होने वाले चौ शरीर चारों शरीर नो कर्म हैं। कम में ही होदि कम इवम, कर्म कम में कम इव कर्म ही, यह माने और कर्म ही होता है, कम यम माने कारमान शरीर, कर्म ही कारमान शरीर होता है। क्या बताना चाह रहे हैं, 5 शरीर में से 4 शरीर तो नो कर्म शरीर है, यानी 4 शरीर की रचना किससे होती, नो कर्म वर्गणाओं से होती है, और कारमान शरीर की रचना तो कर्म ही कहते हैं, कारमान शरीर है।
इस तरह से यहाँ पर शरीर किससे बनता है उसकी यहाँ पर भाव भाषणा कराई जा रही है। तो औदारिक, बेक्रियक, आहारक और तेजस जो 4 शरीर हैं वो 9 कर्म शरीर हैं। और जो कार्मण शरीर है, कर्म ही कार्मान शरीर है। वाचना करें। औदारिक, वैक्री, आहारक। गाथा में कहीं कुछ शंका हो तो पूछ लीजिएगा किसी को अगर हो तो। तेजस नाम कर्म के उदय से होने वाले ये 4 शरीर 9 कर्म हैं। कर्म ही कार्मण शरीर हैं। विशेषार्थ, कर्म के उदय से होने वाले 4 शरीर औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस 9 कर्म हैं। शंका, औदारिक आदि 4 शरीरों की 9 कर्म संख्या क्यों है? समाधान, 9 शब्द का प्रयोग निषेध के लिए भी होता है और ईषद के लिए भी होता है। जैसे 9 कषाय में 9 शब्द का प्रयोग ईषद के लिए हुआ है, उसी प्रकार 9 कर्म में 9 शब्द का प्रयोग ईषद के लिए हुआ है। ये औदारिक आदि 4 शरीर कार्मण के समान आत्मा के गुणों को नहीं घातते। जैसे कार्मण शरीर आत्मा के गुणों को घातता है और चारों गतियों में परिभ्रमण कराता है, उस प्रकार से औदारिक आदि 4 शरीर न तो आत्मा के गुणों को घातते हैं और न चारों गतियों में परिभ्रमण कराते हैं। इसलिए 4 शरीरों की 9 कर्म संज्ञा है। ये चारों शरीर कार्मण शरीर के सहकारी कारण है, इसलिए भी इनकी 9 कर्म संज्ञा है। दीदी इसमें ये जो बताया ना 9 कषाय में और 9 कर्म में, हाँ ये दूसरी लाइन जो है किंचित, ईषद माने किंचित भी होता है, किंचित, हाँ। और निषेध के लिए भी होता है। 9 बोला जाता है तो कई बार उसका मतलब ये भी होता है कि क्या नाम है सो कुछ जैसे अनुद्री कन्या, तो वहां पर अनुद्री कन्या के लिए 9 उदर, तो वहां पर क्या क्या कि क्या उसको पेट नहीं है, क्या करना, पेट तो नहीं है पर थोड़ा सा पेट है। तो इसी तरह से यहाँ पर 9 शब्द निषेध के लिए भी कहा जाता है और ईश्वर के लिए भी कहा जाता है। वो चीज यहाँ पर बताए हैं। तो वही बोल रहे यहाँ पर 9 कर्म यहाँ पर ईश्वर के लिए हैं। वो इसलिए हैं कि उनसे आत्मा के गुणों का घात नहीं होता। घात तो कर्मों के द्वारा होता है और वो कर्म कार्मान शरीर है। और कार्मान शरीर किसकी सहायता से? और 4 शरीर की सहायता से ही आत्मा के गुणों को कहा। ये चारों शरीर कार्मण शरीर के सहकारी कारण है। इन चारों शरीरों के द्वारा कर्म बांधते हैं और कर्म बांधते हैं तो वही कर्मों का समूह क्या कहलाता है? कार्मण शरीर कहलाता है। तो ये सहायता करते हैं। ये खुद मतलब ऐसा नहीं है जैसे अपना उसमें कहा गया ना किंचित कषाय, वहां पर यही कहा गया कि वो कषाय अगर हमारे अनंतानुबंधी का उदय है तो हमारा हास्य भी उस समय अनंतानुबंधी हो जाएगा। हास्य, रति, शोक जो भी उस समय उदय में हमारे आ रही है। अगर हमारे प्रत्याख्यान वर्ण का कषाय का उदय है तो प्रत्याख्यान वर्ण रूप से रहेगी। अगर हमारे संजलन का उदय है तो सारी 9 कषाय जो भी यथासंभव उदय होगा वो संजलन रूप से रहेगी। तो सहकारी है वे है ना, आगे बढ़ करके बंध नहीं कराती, सहकार बंध कराने में सहकारी होती है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? तेज और प्रभा गुण से युक्त होने के कारण इसकी तेजस शरीर संज्ञा है। तेजस शरीर संज्ञा है। शरीर स्कंद के पद्म राग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है तथा शरीर से निकली हुई रश्मि कला का नाम प्रभा है। इसमें जो हुआ है वह तेजस शरीर है। कार्मण शरीर नामकर्म के उदय से कार्मण शरीर होता है। ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के कर्म स्कंद समूह ही कार्मण शरीर हैं। इन कर्म स्कंद समूह के बिना अन्य की कार्मण शरीर संज्ञा परमागम में नहीं की गई है। चलिए गाथा का उच्चारण करते हैं आगे।
इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं। फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं तो आगे की गाथा का उच्चारण करते हैं। 4 गाथा एक साथ है। हाँ, तो नो शरीर को इज्जत बोला है ना, इज्जत मतलब ये कम है, लेकिन इन्हीं के शरीर के कारण से ही तो कर्म आ रहे हैं और सब कुछ ये कर्म ही कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो शरीर यही हुआ ना, बड़ा ही। अगर शरीर को अगर खाली कर्म का कारण मानेंगे तो मोक्ष कार्यमान शरीर थोड़ी दिला रहा है, औदारिक शरीर दिला रहा है ना। हाँ, तो तो फिर कैसे होगा बोलिए। औदारिक जब इसको आदि खाली कर्म के आने का कारण अगर मान लेंगी तो फिर मुक्ति का कारण तो मानना ही नहीं चाहिए, है ना। तो कार्यमान शरीर, यद्यपि कर्म आने का जो कार्यमान शरीर बनाने का जो कारण है उसमें ये सहायता प्रदान करते हैं, इसमें कोई दो, इसीलिए तो इनको सहायता करते हैं। इसीलिए तो अगर ये यही करते, इन्हीं के कारण होता रहता और तो इनके कारण मोक्ष नहीं होता, परंतु यही शरीर मोक्ष का भी कारण है। तो इसीलिए कह दिया भाई ईसत है, ये ईसत नो कर्म शरीर है, ये कार्यमान शरीर का सहायता करने वाले हैं, क्योंकि इनके बिना कर्म बंद हो ही नहीं सकता, इन्हीं के सहारे से होता है कर्म बंद। बात तो यही तो सर्वोपरि हो गई कि इसके कारण से तो कारमान शरीर बन जाता है, कारमान शरीर ही दुख देता है, तो बना तो इसी के कारण। तो पहले कर्म का नाश होता है कि पहले शरीर का नाश होता है? पहले तो कर्म का ही नाश होता ना, इसीलिए तो कर्म नाश हो गए तो देखिए शरीर नहीं कर्म बांध रहा है। कर्म क्यों बांध रहा है शरीर? पहले से बंधे हुए कर्म इसलिए वो बांध रहा है ना। कर्मों का पहले नाश हो गया, शरीर एकदम लास्ट में जाकर के खत्म होता है, क्योंकि आयु प्राण लास्ट तक, एक प्राण जो 14वें गुण स्थान में है, आयु प्राण ही बचा रहता है, बाकी सारे प्राणों का, सारे प्राण वहां पर खत्म माने गए, एक प्राण माना गया आयु प्राण। अब वो आयु किसके सहारे से दिखती है? शरीर के सहारे से। आयु का सद्भाव कहाँ है? शरीर के माध्यम से आयु का सद्भाव है। ऐसे तो है नहीं कि हवा में है उसका सद्भाव, शरीर के सद्भाव से आयु का सद्भाव है। तो सबसे लास्ट में, इसीलिए कर्म तो पहले चले गए। अगर शरीर एकांत से कर्म बांधने का कारण होता तो शरीर पर कर्म बांधते रहना चाहिए था। सारे कर्मों का नाश हो गया तब भी इसको बांधते रहना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। दीदी, ये रश्मि कला का शब्दार्थ क्या है? शरीर से निकली हुई रश्मि कला का नाम प्रभा है। रश्मि माने किरण, जो शरीर से अपने किरण फूटते ना, किसी किसी का शरीर से तो देखिए कितनी किरण फूटती रहती है, एकदम लगता है जैसे कोई अंधेरे में भी चमकता हो शरीर, ऐसा शरीर भी रहता है लोगों का। तो तेजस शरीर जिसका जितना बढ़िया रहता, कांति उतनी, अनादि आदि एक अलग चीज है, वो भी है शरीर की कांति के लिए ही, पर तेजस शरीर से और भी चीज होता है, बड़ पेट की जो भूख वगैरह है वो भी बहुत अच्छी लगना। तेजस शरीर का कई काम है, पर उसमें एक तेज भी काम है। रश्मि कला का नाम प्रभा है, शरीर से निकली हुई, शरीर से जो कांति निकलती है वो भी कहते हैं, उसका नाम प्रभा है। जो अपन ओरा बोलते हैं वो है क्या? ओरा किसी किसी का 2 मिनट नहीं आना तो यहाँ सुधारने, यहाँ हम सुधार जो ओरा आभा मंडल मैं कह नहीं सकती आभा मंडल तेजस शरीर है क्या, ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कुछ शरीर से बाहर की चीज को नहीं बताया गया है। और तो एकदम शरीर से बाहर रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं रहता कि वो शरीर से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं दिखता है, जहां तक मुझे नॉलेज है। तो मैं कह नहीं सकती कि और तेजस शरीर में आएगा कि नहीं आएगा, मैं दोनों ही बात नहीं कह सकती, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। आगे गाथा का उच्चारण कर रहे हैं। परमाणु ही अनंत में वग्गन सन्नाहुओ दिए काहू, ताही अनंत मिनिमा समय पबद्धो हवे एको। परमाणु ही अनंत में वग्गन सन्नाहुओ दिए काहू, ताही अनंत मिनिमा समय पबद्धो हवे एको। तानम समय पबद्धा सेढ़िय संकेज भाग गुनी दकमा, नंते नय तेज दुगा परम परम होदि सुमम कु। तानम समय पबद्धा सेढ़िय संकेज भाग गुनी दकमा, अनंत नय तेज दुगा परम परम होदि सुमम कु। ओ गानानि ताणम समय पबद्धान भग्नाणं च अंगुल संख भागा
उबरी बरी मसंख गुणा उबरी बरी मसंख गुणहीना ओ गहनानि ताणं समयपबद्धान वग्नानं च अंगुल संख भागा उबरी बरी मसंख गुणहीना तत्समय बद्ध वग्गण होगा हो सुई अंगुला शंख भागहिद बिंद अंगुल मुगर बरिम तेन भजीद कमा तत्समय बद्ध वग्गण होगा हो सुई अंगुला शंख भागहिद बिंद अंगुल मुगर बरिम तेन भजीद कमा। समय हो गया क्या? चलिए इसको कल कराएंगे सबसे उच्चारण। समय हो गया। आवाज बंद हो गई थी आपकी कितनी देर तक? हाँ आवाज बंद हो गई थी आपकी कितनी देर तक? मेरी आवाज बंद हो गई थी? हाँ नहीं थोड़ी देर नहीं आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। पूरी आ रही है, हमको अच्छे से बहुत आई अच्छी है। तरह आ रही है, आवाज तो ठीक आ रही है। अभी गाथा बोलना बंद हुआ था ना, एकदम नेटवर्क चला गया, जैसे स्टेज पूरी की आवाज तरह आ हो रही है। गए थे। नहीं, हमारे में ठीक आ रही थी, आपको नेटवर्क से लगता होगा। तद्दक्ष मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकं समित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।